हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस इंसान की असलियत। ये किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की सोच ये रखते हैं, क्या कुछ आपके बारे में सोचते हैं। तो ये सभी जो कच्चा चिट्ठा है इस पर्सन के रिगार्ड, वो चीज़ें आज मैं यहाँ पर खोलने जा रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें आज हम देखेंगे। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद रीडिंग की शुरुआत कीजिएगा और अपने उसी पार्टनर का, उसी पर्सन का नाम सोचकर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिएगा जिनकी सारी असलियत आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए, जिनसे मेरे व्यूअर्स बेइंतहा प्यार करते हैं उस इंसान की असलियत बताइए। किस तरह के इंसान हैं, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। हार्टटेक एंड लॉस, सॉलिट्यूड, पेशेंस एंड प्लानिंग, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड्स, ट्रैप्ड इन फियर एंड बॉटम ऑफ द डेक है चर्च। तो सबसे पहले शुरुआत मैं एनर्जी से करूँगी। जैसे यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पर एनर्जी है वो है आपकी वर्गो, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये एनर्जी से स्ट्रॉन्ग में दिखाई दी है। नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे ये डायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो या इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, जैसे हो सकता है कि अगस्त जो है वो आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके लेना है। या फिर 8 साल का आपका रिश्ता है, 8 महीने से आप लोग अलग अलग हो, या फिर टोटल आप दोनों के रिश्ते को 8 साल हो गए हैं, तो ऐसे करके आपको ये लेने हैं। सवाल पर आते हैं कि ये पर्सन किस तरह के हैं, क्या है इनकी असलियत। देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना जल्दी हर्ट हो जाते हैं। मतलब इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी बात आप इन्हें अपनी तरफ से कह नहीं सकते हो, इन्हें तुरंत वो बात लग जाती है इनके दिल पे, और जिसके चलते ना आपकी और इनके बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो अनकही होती हैं। मतलब आपके दिल में ये चीज़ें घर कर गई हैं कि अगर इन्हें कुछ कहो भी तो एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर ये पर्सन कर देते हैं जैसे कि कह देते हैं ना कि ततैये के छत्ते में हाथ डालने के बराबर। आप जरा सा इन्हें कुछ कह दोगे तो तुरंत ये पर्सन भड़बड़ा जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, या फिर तुरंत रिश्ते को ख़त्म करने पे आ जाएंगे। तू मैं तू कौन मैं कौन, उस पर आ जाते हैं। तो उस तरह के ये मुझे इंसान दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग करना इनकी बहुत ज़्यादा बीमारी है, और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप इन्हें कुछ कहते हो या इन्हें कुछ डाउटफुल जैसा लगता है तो ये पर्सन तुरंत अपने आप में बैठ जाते हैं। मतलब उस वक्त में चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय ये पर्सन चुप होकर बैठ जाते हैं। हो सकता है उस वक्त में किताब लेकर बैठ जाएं, उस वक्त पे मोबाइल लेकर बैठ जाएं, टीवी चला लें। मतलब एकदम से चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय ये पर्सन ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि जो बात हुई, जो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, वो बेसिकली आपकी गलती की वजह से हुआ, उसमें आपकी गलती है, इनकी गलती नहीं है, या आपने वो कहकर इन्हें हर्ट कर दिया। तो ऐसी नेचर, ऐसे इंसान मुझे ये दिख रहे हैं। उसकी अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना प्लानिंग्स बहुत करते हैं। मतलब ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, मेरे पास ये प्लानिंग है, मैंने ये सोच रखा है। और अल्टीमेटली ये पर्सन जब एक्शंस लेने की बारी आती है ना, तो ये पर्सन वहाँ पर मूवमेंट्स नहीं लेते, वहाँ पर ये पर्सन बढ़ते नहीं हैं। बजाय मूवमेंट्स के ये पर्सन प्लानिंग्स ज़्यादा करते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर ये पर्सन 100 प्लानिंग करते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% ही इस पर्सन की साइड से मूवमेंट्स होते होंगे। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो सबसे पहले डरने वाले ये इंसान होते हैं। जैसे अगर आप इन्हें बोलोगे नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इनकी तरफ से आपके पास ये मैसेज आता होगा कि भाई नहीं, मुझे तो डर लग रहा है,
नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, हम फंस जाएंगे। मतलब एक रिस्क टेकर वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से नहीं दिख रही है। बहुत से लोगों का होता है ना कि हाँ हम ले लेंगे, चलो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, जो होगा होगा, लेकिन ये नहीं लेते, क्योंकि ये पर्सन प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शंस नहीं लेते। 100% अगर ये प्लानिंग्स करते हैं तो उसका 10% एक्शन लेते हैं, और उससे 200% ये पर्सन उससे कहीं ज़्यादा डर डर कर परेशान हो भी जाते हैं और कर भी देते हैं। इस पर्सन को हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, मतलब ये पर्सन ना भरोसा नहीं कर पाते, इनको हमेशा आप पर या किसी पर डाउट्स ही रहते हैं। दूसरों की कंप्लेन करना, ब्लेम्स लगाना, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ना इनको ट्रस्ट नहीं रहता। काफ़ी ज़्यादा शक्की स्वभाव के ये पर्सन हैं, क्योंकि इनके दिल में ये बात सेट हुई भी है कि जब भी कोई सिचुएशन अप्स एंड डाउन होती है, ऊंच नीच होती है ना, तो उसका असर बस इन्हीं पे पड़ता है और किसी पर उस चीज़ का असर नहीं पड़ता। इनकी एक ऐसी भी सोच है कि सारी दुनिया खुश है, लेकिन यही अकेले ऐसे हैं जिनके साथ ना भगवान सही नहीं कर रहा। इनकी ऐसी भी सोच है, ठीक है। कर्माज की धमकी बहुत देते होंगे, कर्माज तुम्हें ये कर्मा मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हें, मतलब एक होता है ना कि इंसान को खुद तो कुछ करना नहीं है और अगले को बोलते रहना है, तो ऐसे भी मुझे इंसान दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर इस किस्म के नहीं हो, लेकिन इस किस्म का इंसान, इस तरह की नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो जिस भी पर्सन का आपके माइंड में नाम आया है, उसका नाम सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि अपने कर्माज से ज़्यादा दूसरों के कर्माज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई उसके साथ क्या होगा, उसका ऐसा हो जाएगा, उसका वैसा हो जाएगा। तो ऐसा है जैसे कि कोसने की आदत इस पर्सन को ज़्यादा है, ये यहाँ पर है। उसके अलग ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सब पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, पागल है, यही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने ही ले रखा है। तो ऐसी भी सोच मुझे इस पर्सन की बनते हुए दिख रही है। इस किस्म के ये इंसान है, इस तरह की सोच इनकी है। ये पर्सन ना मेहनत करते हैं, नो डाउट्स, मेहनत करने से ये भागते नहीं हैं, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि ये मैंने इतना करा, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना दिया, मैंने ये, मैंने वो, मैं, मतलब मैं तो इस पर्सन में इतनी है कि भाई ये बकरी कब बन गए इन्हें खुद नहीं पता। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी के तो यहाँ पर सिर्फ मेरे आगे झुकना ही चाहिए, मतलब उन लोगों को, इनकी ऐसी सोच है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए किस किस्म के इंसान हैं, क्या महसूस करते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। कार्ड्स निकाल कर हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ पर आया है पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। गाइड कीजिए, बताइए किस तरह के इंसान हैं, इनकी असलियत बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन के दिल में ना उतने इमोशंस मुझे दिख नहीं रहे हैं जितना कि आप इनमें देखना चाह रहे हो। मतलब मुझे ये इस किस्म के इंसान दिख रहे हैं जैसे कि जो जल्दी दूसरे से डिटैच्ड होने की पावर रखते हैं। जैसे आपके साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ अगर ये है कि आप अगर किसी से दिल लगा लेते हो तो आप तुरंत उससे डिटैच्ड नहीं हो पाते, लेकिन ये पर्सन उस किस्म के हैं कि ये डिटैच्ड
आराम से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ये आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, या फिर इमैच्योर, तो ये पर्सन डेफिनेटली हैं। ये उस किस्म के इंसान हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, पैसा, रुतबा, लग्जीरियस चीज़ें, एक वो ओहदा या लोगों की नज़रों में इनके लिए रेस्पेक्ट, इज़्ज़त, ये सब चाहिए इन्हें। और वो सब पाने के लिए ये पर्सन कोई भी रास्ता ले सकते हैं। मतलब इनके साथ ये नहीं है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए ये सही रास्ते पे चले, उन सब चीज़ों को पाने के लिए ये पर्सन गलत रास्ता लेने में भी नहीं झिझकते हैं और शॉर्टकट लेने में भी ये पर्सन नहीं झिझकते हैं। उस किस्म के ये इंसान है। ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी सीट से, अपनी गद्दी से बहुत प्यार है। मतलब एक होता है ना कि इंसान के मन में ये चीज़ें होती हैं कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे मान सम्मान दें, मेरे चरण धोएं, चरण धोकर पिए। तो ऐसी सोच है इन इंसान की, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि ये लगता है कि यहाँ पर अनफेयर हुआ है, गलत हुआ है, तो सबसे पहले ये पर्सन वहाँ पर विक्टिम बन जाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे यहाँ पर न्याय दो। तो इनकी ऐसी भी सोच है। ठीक है, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप तो पहले क्या इस चीज़ के लिए बोलोगे, ये पहले चढ़कर बोल देंगे कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, सज़ा इसे मिलनी चाहिए, जबकि सज़ा जो मिलनी चाहिए वो इन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ये पर्सन पहले विक्टिम बन जाते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्लो है, एकदम ट्यूब लाइट की तरह। हालांकि आजकल तो ट्यूब लाइट भी बहुत तेज़ी से जल जाती है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि जब सब कुछ खो बैठते हैं अपनी इमैच्योरिटी के चलते, अपनी बेवकूफ़ी के चलते, जब ये पर्सन सब चीज़ें खो बैठते हैं, तब ये पर्सन बैठकर उस चीज़ की राह देखते रह जाते हैं या राह देखना शुरू कर देते हैं, उसे मिस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो भी खोते हैं, अपनी इमैच्योरिटी, अपने गलत लिए हुए फैसलों की वजह से ही लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये राह तकते रह जाते हैं कि कब इनकी चीज़ें सही होंगी, कब इनकी लाइफ सही होगी। तो उस किस्म के इंसान है। मतलब सही वक्त पे मैच्योरिटी दिखाने की बजाय बहुत वक्त लगा देते हैं मैच्योरिटी दिखाने में। भागने में ये पर्सन पूरी तरह से एक्सपर्ट है विद दिस 7 ऑफ सोर्स। चुपचाप दबे पांव निकल जाएंगे। चीज़ें जब खराब होनी शुरू हो जाएंगी या इनके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो यही सबसे पहले होंगे कि ये भाग जाएंगे। फिर बाद में देखते रहेंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। डिसीजंस कभी भी इस पर्सन ने अपने आप से नहीं लिए होंगे। इन्होंने हमेशा जो भी डिसीज़न लिया है, छोटा मोटा बड़ा, किसी भी तरह का जो भी डिसीज़न लिया है, इन्होंने किसी से सलाह मशवरा करके लिया है। चाहे वो परिवार वालों से लिया हो सलाह मशवरा करके, या किसी काउंसलर से लिया हो, किसी बाबा गुरु वगैरह से लिया हो। मतलब अपने आप से इनकी बुद्धि नहीं चलती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो देखो, ये चीज़ें तो मुझे दिखाई दी हैं इस पर्सन की नेगेटिव साइड में। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइड में। देखो, ये पर्सन इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को इक्वालिटी पर भरोसा नहीं है, यानी कि ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा तुम्हारी हो थोड़ा मेरी हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जब इस पर्सन को ये लगने लगता है कि थोड़े थोड़े में दूसरे की साइड इनसे ज़्यादा हो रहा है, तब ये पर्सन अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी पर इन्हें भरोसा है, लेकिन ये किसी की भी थाली में घी ज़्यादा नहीं देख सकते। इसी चक्कर में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले लेते हैं, इमैच्योरिटी दिखाते हैं, और फिर जब गलत फैसला और इमैच्योरिटी दिखा देते हैं और अगला या अगली चला जाता है तो ये पर्सन अफसोस करने बैठ जाते हैं। उसके बाद इनके दिल में इस तरह की चीज़ें उमड़ती है, यार उसे ही ज़्यादा दे देना चाहिए था। यानी कि देर से ये पर्सन समझते हैं। जब तक सब चीज़ें खो नहीं बैठते तब तक ये पर्सन समझ नहीं पाते। ऐसे मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं दूसरे डेक से किस किस्म के ये इंसान है, इनकी असलियत देख लेते हैं। जानना ज़रूरी हो जाता है अगर किसी इंसान के साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हो तो, या कोई इंसान अगर इस तरह से आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है तो उसके
अच्छी आदतों को जानना ज़रूरी बनता है, तो उनकी बुरी आदतों को भी जानना ज़रूरी बन जाता है। तो वही देखना है। गाइड कीजिए, बताइए इस इंसान की असलियत बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इस इंसान की असलियत बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस फिर से आया है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। भाई देखो, कंफ्यूज्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि उस कंफ्यूजन के चलते अपने दिमाग की शांति को ये पर्सन खुद ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। डर बहुत जल्दी जाते हैं सोचने की वजह से ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। इंसान की पहचान इन्हें है, ऐसा भी यहाँ पर है। जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनका भी नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इन्हें इंसानों की पहचान बहुत अच्छे से है। जैसे कि इन्होंने ना आपको भी बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि भाई आप किस किस्म के इंसान हो। आप मतलब मदरली नेचर हो, प्यार करते हो, प्यार पर भरोसा करते हो, इन पर भरोसा करते हो। तो इन सभी चीज़ों पर इस इंसान को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की परख है, इंसानों की परख इस पर्सन को है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, न्याय की, जस्टिस की, कर्मा की ये बात अक्सर करा करते होंगे, और ये चीज़ें भले पहले आप नहीं करते थे, लेकिन आपने भी ये सब चीज़ें इनकी संगत में आकर शुरू कर दी हो, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये उस किस्म के इंसान दिख रहे हैं। प्यार आपसे करते हैं, मिस आपको करते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी राह देखते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से इस तरह के हैं जैसे इमेच्योरिटी इस पर्सन में है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को सही तरह से चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या आप इस पर्सन को अगर चलाना चाह रहे हो सही तरीके से, तो ये चल नहीं पा रहे हैं आपसे, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन इस इंसान के लिए क्या कहना चाह रही है, इस रिश्ते के लिए, जो भी इनके साथ आपका रिश्ता है उसके लिए क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। यू आर रेडी, चूज अ न्यू डायरेक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अबेंडेंस। आपसे बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, आप इस इंसान को तो अच्छे से परख गए हो, जान गए हो। ठीक है, यानी कि अब आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर्सन के रिगार्ड जो आपको चाहिए होगी, तो आप पूरी तरह से तैयार हो गए हो। आपको अब यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर ये सिचुएशन, ये पर्सन आपको अभी आज की डेट में अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ बढ़ने के लिए या आपको अपनी तरफ बढ़ाने के लिए, तो आपको अभी ज़रूरत है उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ने की, जाने की, जहाँ पर आपकी तरफ अबेंडेंस ही अबेंडेंस है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी तरफ बेसिकली कुछ ही हफ्तों में अबेंडेंस आ रही है, लेकिन ज़रूरत तो है आपको उस राह को देखने की, उस रास्ते पर पहुँचने की। अगर आप उस रास्ते पर पहुँचोगे ही नहीं, तो वो अबेंडेंस कब उस रास्ते पर आकर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो, एक तरफ के दरवाजे को देखकर, उसकी राह देखकर मत बैठो, और भी रास्तों को, और भी दरवाज़ों को देखो जहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही है अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब पैसा ही नहीं होता है, अबेंडेंस हर तौर पर होती है। जिसकी लाइफ में जिस तरह की कमी है, उसकी लाइफ में अबेंडेंस की परिभाषा वही बन जाती है। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है, मतलब एक ही दरवाजे पर मत बैठे रहो भाई, दरवाज़ों को देखते रहो कौन से दरवाजे से खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में है अबेंडेंस। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में है नहीं अबेंडेंस और आप ये सोचकर बैठे हो कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है और ये है वो है, जबकि ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा एंजल्स आपसे बोल रही हैं। ठीक है, एक बार मेजर अरकाना से और देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए, बताइए उनकी फ्यूचर के बारे में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द सन, भाई आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपकी ज़िंदगी में जस्टिस भी लिखा है, न्याय भी लिखा है, खुशियाँ भी लिखी हैं, लेकिन ज़रूरत है अभी कुछ वक्त के लिए अपनी राह को बदलने की। तो ये आपसे बोला जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में ये तरह आपकी तरफ बढ़ रही है, जैसे 11 हफ्तों से लेकर 19 हफ्तों के अंदर अंदर ये अबेंडेंस आपकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, न्याय को लेकर ये अबेंडेंस होगी, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।